हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे कि मैम 100वें पदों का अंतर तो 100 है, इसका मतलब 1000वें पदों का अंतर 1000 होगा। तो नहीं, इसको हम एपी से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसे बोला है दो समांतर श्रेणियां, इट मींस कि एक एपी दो एपी, हमें दो एपियां लेनी है और दोनों एपी के बीच में डिफरेंस करना है। जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इसको पहले लिखते हैं, पहला एपी माइनस दूसरा एपी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एपी ले लेते हैं जिसे हम एन कर लेते हैं और दूसरे एपी को कैपिटल एन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, डिफरेंस दिखेगा कि हाँ हमने यहाँ पे एक एपी लिया और इधर दूसरी एपी ली है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, ए एन की जगह यहाँ पे 100 दे रखा है तो हम एन की जगह 100 रखेंगे और यहाँ भी एन की जगह 100 रखेंगे। तो अगर हम इसे खोलें तो क्या देगा, a प्लस 99d माइनस कैपिटल A प्लस 99d इज इक्वल टू 100। ये हो गया हमारा। अब हम स्मॉल a से कैपिटल A को कैंसिल नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट में होगा, लेकिन हम इसे पहले साइन को, ये ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस 99d माइनस a, ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो प्लस 99 माइनस 99 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100, जिसे हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब रखते हैं सेकेंड, a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ऐसे इसको भी ओपन करेंगे, स्मॉल a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, a प्लस 999d माइनस a, ये ओपन करने पे माइनस 999d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी सेम हमारा कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। बट हम एक चीज जानते हैं, समीकरण एक में दिया था a माइनस a इज इक्वल टू 100। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, समीकरण एक से स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। तो क्या समझ में आया, इसका मतलब जब एक एपी को दूसरे एपी से डिफरेंशिएट कर रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे, तो हमें 100 मिला था। सिमिलरली जब यहाँ पे 8000 और यहाँ पे कैपिटल 8000 का भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी हमारा 100 ही होगा। तो ये अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आप इसको उस तरह मत करिए कि बोल रहा है 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 1000 होगा। ठीक, तो ये मत कीजिएगा। जैसे हमने कल एक वीडियो जैसे अपलोड की थी, उसमें एक क्वेश्चन था 50वां पद दिए हुए हैं, 50 पद दिए हैं, अंतिम पद 106 है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 से लेके 30 पद है, इसका मतलब 30वां पद 30 ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 30वें पद पे 30 ही हो। जैसे 1 से लेके 50वें पद पे बोल रहा है कि 50 पद है पर अंतिम पद 106 था। ठीक, तो वहां पे हम क्या लिखे थे, 50वां पद इज इक्वल टू 106। तो ये चीज को ध्यान रखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये होना जरूरी नहीं है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तब यहाँ क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 3 संख्या मतलब क्या होंगी, 100 से स्टार्ट होंगी, फिर लेके 3 संख्या 999 तक में हमें 7 अंकों से विभाज्य जो 7 से डिवाइड हो जाए वो संख्या को यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले डिवाइड होने वाली संख्या 105 होगी। अब उसी में 7 7 जोड़ते जाइए और निकल जाएगी। 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 112 में 7 जोड़ेंगे 119, 119 में 126, ऐसे ही 990। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 999 7 से डिवाइड होता है कि नहीं इसे देखना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14, 5 आ रहा है तो -5 आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इतना ये 999 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम 5 इसमें से माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो 7 से डिवाइड जरूर होगी। 994 इट मीन्स कि 7 से डिवाइड होगी। चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 29, 7 2 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 भी ले सकते हैं, 7 4 जा 28, 14, 7 2 जा 14। So I am right। क्या होगा, 994 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका A, प्रथम वैल्यू 105 आएगी। D की वैल्यू A2 -A1 करेंगे तो 7। AN की वैल्यू, AN हमारा अंतिम वैल्यू लास्ट वैल्यू होगी 994। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू D। कितनी संख्याएं होंगी, इट मीन्स कि हमें N निकालना है। N की वैल्यू 994 इज इक्वल टू A की वैल्यू 105, N -1, D की वैल्यू 7। 904 में से 105 माइनस करेंगे, N -1 इंटू D। 14 में से 8 गया, 6 आएगा। 14 में से 8 दिमाग में आ रहा है मेरे। 994 में 105 से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ गया, 8 उतर जाएगा 8, 889 इज इक्वल टू N -1 7। ये सही है। हाँ, डिवाइड करेंगे 7 से, इज इक्वल टू N -1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 जाएगा, 7 7 जा 49, 127। अब ये इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू N। N की वैल्यू हमारी हो गई 128। अब मैं एक लाइन जो नहीं लिखूंगी बट आप लिखेंगे क्या, तो 7 से विभाज्य होने वाली 128 संख्याएं होंगी, या फिर इस लाइन को आपको लिखना है 7 से विभाज्य होने वाली 128 संख्याएं हैं 3 अंकों के बीच में। ठीक, ये चीज आपको लिखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मैच कर रहा है। जैसे इसमें 10 से 250 में पहला तो 12 करेगा 4 से डिवाइड, फिर अब 4 4 जोड़ते जाइए 16, 20 एंड इधर 250 डिवाइड करना पड़ेगा हमें 4 से। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, सो 2 लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, 250 में से 2 माइनस कर देंगे एंड वी गेट द आंसर 248। तो हमारा अंतिम पद क्या होगा, 248। A इज इक्वल टू 12, D निकालेंगे A2 -A1 4, 16 - 12 इज इक्वल टू 4। AN हमारा आ गया 248। अब इसमें सारे फॉर्मूले, सारे जितने भी नंबर्स हैं हमारे, उन्हें हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है फॉर्मूले में। A प्लस N -1 इंटू D इज इक्वल टू AN।
a की वैल्यू 12, n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 248। 248 से माइनस होगा, माइनस 12 n माइनस 1 इंटू d। 8 में से 2 गया 6, 4 1 3, 236 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब कैसे होगा, 4 5 20 एंड 4 9 36। n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 एंड n इज इक्वल टू 60। हाउ आई गेट 60? माइनस 1 इधर जाएगा, प्लस 1, सो n की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। लास्ट लाइन क्या होगी, 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे। क्या? 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यहाँ पे फिर से आपको दो श्रेणियां दे दी हैं, एक श्रेणी दूसरी श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इसको पॉज कर लीजिए और उसके बाद सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैं 2 मिनट्स आपको दूं या आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, 2 मिनट्स मेरा देना वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एपी दे रखी है 63, 65, 67, इट इज अ फर्स्ट एपी एंड द सेकेंड एपी इज 3, 10, 17। सो व्हाट विल वी डू कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रख देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन एंड हियर इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, a की वैल्यू क्या थी, पहले ये गिवन तो हमने चेक ही नहीं किया। a यहाँ पे 63 दिया है, d 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, an हमको नहीं दिया। a इज इक्वल टू 3, d कितना है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, माइनस 7 तो नहीं होगा, 10 माइनस, ओके नाउ फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू 2, a 3 प्लस n माइनस 1, d is equal to 7. We will put the value 7 on the d, on the place of d. So 63, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 63 इसको ऐसे हटाते हैं, 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते, तो 61 plus 2n is equal to minus 4 plus 7n। अब हम n को एक साथ रख लेते हैं, 2n minus 7n is equal to minus 4 minus 61। So it is minus 5n and it is 65। So minus cancel हो जाएगा, 13 5 is 65, so answer is 13। क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे nवा पद क्या होगा, 13 होगा। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इन 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन में भी सिमिलर ही थे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा उनमें। तो ये हमारा प्रोसेस है, चारों क्वेश्चंस को आप रिपीट उसमें कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस। बाकी आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है उसे जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। एक सेकेंड, वीडियोस को लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।